Gigi, And you go ahead now. Don't we'll ask you questions. चलें, सही है। मैं उसमें पहले आपको ये बताने लगी थी कि मास्टरबेशन का जो है ना वो मेडिकली कोई इसका नुकसान नहीं है। ये जो सारे मिथ्स हैं, सबसे पहला कि ब्लाइंडनेस होना या बाल उगना या मर्दाना कमज़ोरी होना या दौरानिये का कम होना, ये जो सारे के सारे हैं ना, ये झूठ बातें हैं। इनका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें ना आप देखेंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ डॉक्टर, एक ही डॉक्टर को मैं जानती हूँ जो कि मिसगाइड भी वो कर रही है। वो डॉक्टर मियाँ बीवी जो है उनको मैं असल ज़िंदगी में भी जानती हूँ। देखो बहुत सारे डॉक्टर्स ना उनका बिज़नेस है, जिस तरह हकीमों का बिज़नेस होता है, तो वो चीज़ें बेचते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आपको एक्ने होगी ना जब, तो ऐसा डॉक्टर कि जो लेज़र ट्रीटमेंट करता हो, जो कि बहुत बुरी बात है, आप उसके पास जाएँ, तो वो बजाय ये कहने के कि ये क्रीम से हम शुरू करेंगे ट्रीटमेंट, वो आपको पहली चीज़ कई दफ़ा ये कहेगा कि मैं लेज़र कर देता हूँ, क्योंकि लेज़र का चार्ज ज़्यादा है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि जिसे एक डॉक्टर ने ये वीडियो बनाई, जिसमें उसने कहा कि मास्टरबेशन से मर्द कमज़ोर होता है। उसने कहा कि जब आप मास्टरबेट करते हैं और आपका जो इजैकुलेट निकलता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो सारा ज़ाया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि वो कोई ऐसी चीज़ बेच रही है कि जो वो और उसके हस्बैंड जो है इस तरह की चीज़ें बेचते रहते हैं कि जो वो समझती है कि वो नीट आप लेंगे तो इससे आपका वो चीज़ें रिप्लेस होंगी। तो ये बिल्कुल एक जो है ना, ये बिल्कुल एक गलत मिसलीडिंग चीज़ वो आपको बता रहे हैं। मैं इस मतलब इस पर्टिकुलर सवाल का मैं जवाब देने के लिए आई होप कि समझ आ रही है। सलमान, आपको समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश करें? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो ये ठीक है कि जो इजैकुलेट होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, राइट? वही हुँ, चीज़ें इसी तरह चीज़ें हमारे सलाइवा में होती हैं, हमारे आँसू में होती हैं, हमारे पसीने में होती हैं। हम पसीना भी हमें आता है, हमारे आँसू भी बहते हैं, सलाइवा भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है? उसके बाद वो दोबारा बनता है। आप धूप में जाएँ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए, इसका मतलब नहीं कि स्वेट हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया। आँसू निकलें बहुत ज़्यादा, आँखें खुश्क हो जाती हैं रो-रो के, लेकिन इसका मतलब नहीं कल दोबारा आँसू नहीं बनेंगे। इसी तरह ये जो मास्टरबेशन है, मास्टरबेशन और सेक्स एक ही चीज़ है। जब भी आप रिलीज़ करेंगे, औरत के अंदर करें या अपने हाथ में करें, इजैकुलेट तो निकलेगा, राइट? और उस इजैकुलेट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ये कहना कि उन खातून ने ये कहा अपने वीडियो में कि जो 100% गलत, उन्होंने कहा कि वो इस तरह आपकी बॉडी में सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। आप ये नहीं लोगों को कह सकते कि वो मास्टरबेट ना करें क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन ही की है इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा बनाने के लिए, दोबारा हासिल कर, आँसू भी दोबारा बनेंगे, सलाइवा भी दोबारा बनेगा, स्वेट भी दोबारा बनेगा, आपका इजैकुलेट भी दोबारा बनेगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बनेगा, आज आप मास्टरबेट करेंगे, कल दोबारा बनेगा। ये एक बात थी कि जो उस औरत ने इतनी गलत इस तरह की बातें करके उसको वो ये कह रही, उसका ये कहने का मतलब था मैं बेच रही हूँ। यू कैन गूगल दैट वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू से हर नेम, बट आई एम एक्चुअली प्रोबब्ली गोइंग टू टैग हर वन डे कि ये उसने अच्छा नहीं किया, शी शुड अपोलोजाइज टू पीपल। अच्छा, बहरहाल तो वो कुछ सप्लीमेंट बेच रहे होंगे ना कि इस सप्लीमेंट में ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके इजैकुलेट से निकले हैं। तो ये मार्केटिंग की उनकी एक तरीका है। लेकिन इससे लोग डर के मारे मास्टरबेट ना करें। मास्टरबेट ना करना जो है ये तो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बॉडी के मास्टरबेशन के फ़ायदे क्या हैं? इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो वही कि स्ट्रेस कम, एक तो पहली बात है कि खून का बहाव बढ़ा होगा तो आप लेके फिरते रहेंगे। आपका ध्यान इस खून के बहाव की तरफ लगा रहेगा। आपको खून का बहाव से निजात हासिल करनी है ताकि आप कोई और काम कर सकें। आप अपना डेली काम करें, कोई किताब देखें, फैमिली के साथ किताब पढ़ें, तो फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारें, राइट? सो मास्टरबेशन से बात ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने बाकी काम कर सकेंगे। दूसरा, आपका स्ट्रेस कम होती है, ज़हनी तनाव कम होता है, नींद आ जाती है। रात को आपको नींद ना आ रही हो, आप मास्टरबेट करें, आप सोने के काबिल हो जाएँगे, राइट? तो ये जो इतने सारे फ़ायदे हैं, फिर अच्छे-अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है कि इंसान यंगर लगता है। लॉन्गर अरसे तक यंगर लगता है। मर्द और औरतें दोनों जब वो मास्टरबेट करते हैं, उनके हार्मोन्स जो हैं वो अच्छे-अच्छे निकलते हैं, ठीक है? ये इसका हमें पता, ये भी हमें पता है, ठीक है? फिर उसके बाद और क्या-क्या मैं उसमें मैंने मैंने देखा कि मैं सारे फ़ायदे में आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी बेनिफिट्स। तो मास्टरबेशन, हाँ, हाँ, ओह माय गॉड! ये नई रिसर्च आई है, दिस इज़ सच अ बिग बेनिफिट। बेनिफिट इस ह्यूज नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जो है उससे बचाती है मास्टरबेशन। ये नई रिसर्च है। मतलब ये कि अगर प्रोस्टेट कैंसर बहुत सीवियर किस्म का और स्प्रेड हुआ है ना, तो उसका इतना बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क है ना, वो मास्टरबेशन से 3 टाइम्स अ वीक मास्टरबेशन अगर आप करें ना, तो उससे वो रिस्क सिग्निफिकेंटली लो हो जाता है।
ये नई रिसर्च आई है। तो क्योंकि वो जो आपकी जो ब्लॉकेज है ना, देखिए जो भी आपकी बॉडी मादे प्रोड्यूस कर रही है, उनको बल्कि आप मास्टरबेट करके निकालते रहेंगे ना, तो फिर वो ब्लॉकेज भी नहीं होगा, प्रोस्टेट भी एक्टिव, हर चीज़ एक्टिव, तो उसके हर चीज़ के बेनिफिट्स हैं। तो ये एक नई रिसर्च आई है जिससे हमें पता है कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, ठीक है? और क्या बेनिफिट्स? कैन यू थिंक ऑफ एनी बेनिफिट्स? देयर इज़ सो मेनी अब बेनिफिट्स, लेकिन अब वैसे अगर आप मास्टरबेट नहीं कर रहे तो वो जब सैक फुल होगी तो स्पर्म्स जो हैं वो खुद ब खुद निकल आते हैं। खुद ब खुद भी बिल्कुल अच्छा। हाँ, आपने स्पर्म कलर्स का तो मुझे इससे याद आ गया कि एक जगह फिर ये मैंने कमेंट पढ़ा, किसी ने कहा कि नहीं, वो स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो इनफर्टिलिटी इससे होती है। अगेन वही बात, एक मैं आपको दिलचस्प बात बताती हूँ। जब किसी को बच्चा नहीं हो रहा होता ना, मतलब एक कपल है उनको बच्चा नहीं हो रहा, तो जब उनको उनकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जाती है ना, उनको कहा जाता है कि अच्छा महीने के ये 3 दिन आप लोगों ने सेक्स करना है। क्योंकि आपके ये 3 दिन औरत के ऐसे हैं कि जिसमें वो बच्चे की माँ मैक्सिमम बन सकती है। उसमें मर्द को कहते हैं कि आपने पिछला उससे पहले हफ्ता जो है ना आप लोगों ने सेक्स नहीं करना, ताकि आपका स्पर्म काउंट मैक्सिमम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा-हमेशा के लिए मास्टरबेट नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा-हमेशा के लिए सेक्स नहीं करना। जब भी आप मास्टरबेट करेंगे या सेक्स करेंगे, आपका स्पर्म रिलीज़ होता है, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पर्म बनेगा नहीं। वो बन जाता है, अगले ही दिन बन जाएगा, अगले ही हफ्ते बन जाएगा, वो बन जाएगा दोबारा। लेकिन जब एक कपल कंसीव ना कर पा रहा हो और कोशिश ये करनी हो कि वो किसी तरह बच्चा कंसीव कर ले, तो तब उनको ये कहा जाता है कि इस हफ्ते तुम एहतियात एहतियात करो, मास्टरबेशन भी नहीं करनी, सेक्स भी नहीं करनी। इस स्पर्म को जोड़ो ताकि स्पर्म काउंट बढ़ जाए, इजैकुलेट की अमाउंट बढ़ जाए। तो इन 3 दिनों में जब तुम सेक्स करो तो चांसेस बच्चा बनने के ज़्यादा हों। बस ये इस मकसद के लिए है। इस चीज़ को ये आप अप्लाई नहीं कर सकते कि पूरी ज़िंदगी मास्टरबेट नहीं करना, अगर बाप बनना है तो। आपने वही 1 हफ्ता भी आप अगर मास्टरबेट नहीं करेंगे ना, तो आपका स्पर्म काउंट उससे बढ़ जाएगा। वैसे तो कई दफ़ा इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। स्पर्म काउंट इतना होता है कि आप जितनी मर्ज़ी सेक्स करें हो, जितना मर्ज़ी मास्टरबेट करें हो, आपका स्पर्म काउंट इतना चाहिए तो 1 ही स्पर्म, तो आपका स्पर्म काउंट इतना होता है कि 1 आध स्पर्म जो चाहिए होता है, वो औरत को मिल जाता है। लेकिन वो कपल के जिनको प्रॉब्लम हो फर्टिलिटी का, उनको बिल्कुल कह दिया जाता है कि आप कुछ दिन आपने मास्टरबेट नहीं करना और सेक्स नहीं करना। लेकिन इस चीज़ को पकड़ के पूरी ज़िंदगी पे अप्लाई करना कि पूरी ज़िंदगी मास्टरबेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप मास्टरबेट करेंगे, तो आपको बच्चा नहीं होगा, ये एक गलत बात है, ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। ठीक है, एक मैंने ये कहना था। और आप क्या कह रहे थे? ये नीचे IW ने लिखा है योर फ्रस्ट्रेशन इज रिलीज यू कैन कंसंट्रेट ऑन अदर थिंग्स नाउ द इम्पोर्टेंट स्टफ। तो ये ना, मैं एक बात बताऊं, ये मैं एक किताब में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी कोई राइटर है, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों में जो है वो लोग साइंटिस्ट क्यों नहीं बनते या तरक्की क्यों नहीं करते जिस तरह बाहर करते हैं। ये तो तो उसने बड़ी मजेदार बात रखी थी कि जो पाकिस्तानी मेल्स हैं उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर उसने वर्ड डिफरेंट यूज किया था, खैर मैं कर लेता हूँ, उसने डिक को रखा होता है, मतलब कि दिमाग पे ना वो सवार हुई होती है, डिक सवार हुई होती है। तो गोरों में ये होता है कि डिक जो है वो उन्होंने दिमाग पे सवार नहीं की होती, वो सेक्स करते हैं और वो डिक वजाइना के लिए रखी हुई उन्होंने, और दिमाग पे उनकी पढ़ाई या साइंस जो है वो गालिब आई होती है। सो दैट्स व्हाई दे सक्सीड मोर। और मतलब औरतों जोक का भी ये बहुत है। मैं आपको बताऊँ, औरतों का इसमें ना औरतें ऑफ कोर्स सेक्स के बारे में भी सोचती हैं, लेकिन औरतों का भी खून का बहाव जेनिटल्स की तरफ बढ़ता है, तो वो सारा दिन ख़वातीन डाइजेस्ट, शहज़ादा आएगा घोड़े पे, रूमानी जज़्बात, रूमानी और जिनसी जज़्बात असल में रन हैंड इन हैंड। ये 2 सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। रूमानी और जिनसी जज़्बात सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। तो औरतें सारा-सारा दिन लड़कियाँ बैठ के ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ के उन्हीं अफ़सानों के बारे में सोचती रहती हैं। वो वजह यही है कि वो जिनसी रिलीज़ नहीं है, बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। जिसके बॉयफ्रेंड हों प्रॉपर तरीके से, हमारी क्लास में जितनी भी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स थे वो असल में पढ़ाई में अच्छी थी, क्योंकि साथ-साथ उनकी वो ज़रूरत भी पूरी होती रहती है, बाकी के टाइम पे वो पढ़ती हैं। तो इसी तरह जो मास्टरबेशन है, आप जब मास्टरबेट कर लेंगे तो आपका माइंड काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगा इन ख़यालात से, और आप उसमें कोई और काम कर सकेंगे। इसका ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अच्छा, फिर एक लड़के ने लिखा हुआ था, ये मैं जिस बात कर रही हूँ ओवर द इयर्स डिस्कशंस जो लोगों ने की और सवाल किए। एक ने लिखा हुआ था, आप गलत कह रही हैं, मुझे अपने ज़ाती फ़ायदे से पता है, मुझे अपने ज़ाती तजुर्बे से पता है कि मैं मास्टरबेट करता था तो मैं कमज़ोर हो गया हूँ। असल में मसला ये है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या तनाव ना आने का मसला आपको और वजूहात की वजह से हुआ है, या आपको जेनेटिकली है या किसी और वजह से है, लेकिन आप समझ ये रहे हैं कि हो ना हो ये मुझे इसलिए मसला हो रहा है कि मैं मास्टरबेट किया करता था।
ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। आपके मास्टरबेट करने से आपको ये मसला नहीं हुआ, बल्कि मास्टरबेट करने से तनाव का मसला और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला किसी हद तक अगर होगा तो इम्प्रूव ही होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो सीख लेती है होल्ड करना एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर। लेकिन ये नहीं है कि आपको अगर ये मसाइल हुए हैं, तनाव का मसला या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला, ये आपको मास्टरबेशन करने से नहीं हुआ, ये किसी और वजह से हुआ है। आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि आपको इस वजह से हुआ है। ये तो जो अभी शाज़िया, इज इट पॉसिबल कि जो लोग गलत तरीके से मतलब कि टैक्टिक्स होते हैं मास्टरबेट करने के, यहाँ तो खैर वो फ्लैशलाइट वगैरह मिल जाती है या टॉयज मिल जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर वो लोग कोई गलत चीज करते हैं, देन इज देयर लाइक, अगर वो कोई गलत चीज यूज करते हैं तो उनकी जो नर्व्स होती हैं उसको क्या परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं वो मास्टरबेशन के दौरान, इफ दे आर टू एग्रेसिव, इज इट कौन पॉसिबल? मुझे आई डोंट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो लेट्स कि you're स्पेसिफिक कि क्या चीज किसी हार्ड चीज में डाल के अपना वो नर्व डैमेज कर लें, आप ये कह रहे जी, हैं? मतलब कि इफ दे आर लाइक टू अग्रेसिव या वो किसी हार्ड चीज में, जैसे यहाँ भी अगर वो कॉस्मोपॉलिटन जो आते हैं उसके अंदर मैंने कई दफा पढ़ा हुआ है कि वो सम पीपल दे ट्राई द वैक्यूम क्लीनर, और वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो है वो ब्रिसल्स लगे होते हैं, और वो ब्रिसल्स जो है इट हर्ट्स योर पीनस, राइट? सो आई थिंक लाइक अगर ये होता भी है। या ये अगर ऐसे ये बड़ी इंडिविजुअल और पर्सनल सी बात होगी, जैसे उंगली आप किसी चीज में दे दें, हम्म, यूजुअली हमारी जो नर्व्स हैं ना वो अपने आप को रीजनरेट करती हैं, स्पेशली सुपरफिशियल नर्व्स टूट भी जाए ना, तो उनमें डैमेज आ भी जाए ना, तो वो दोबारा से कुछ महीनों हफ्तों में रीजनरेट करके दोबारा से सेंसिटिव हो जाती हैं। लेकिन बिल्कुल कुछ भी मुमकिन है। ट्रॉमा है ना ये बेसिकली, किसी भी ट्रॉमा में कोई आपके हाथ पे जोर से मार दे, हो सकता है कि वो हाथ का वो ऐसा कुछ अर्से के लिए सुन हो जाए। जब आपकी सर्जरी होती है, जहाँ पे वो इंसिजन देते हैं, कट लगाते हैं, वो हिस्सा कुछ अर्से के लिए जो है वो सुन रहता है। तो इस तरह का अगर कुछ होता होगा, तो इस मामले में तो आपको केयरफुल रहना की वैसे भी जरूरत है कि ये बॉडी इंजरी है ना, आप किसी ऐसी जगह पे अगर अपना आला डालेंगे या अपने अपने अंदर कोई ऐसी चीज डालेंगे जिससे कि कोई इंजरी हो सकती है, तो वो तो फ्रैक्चर पीनस इज एक्चुअली रियल। जो पीनस का फ्रैक्चर है वो असल में एक रियल चीज है, इससे पीनस लोगों का टेढ़ा भी हो जाता है, तो डैमेज बिल्कुल मुमकिन है। इस तरह की कोई चीज यकीनन होती होगी, आई हैव टू लुक इट अप, लेकिन नो, द रीजन आई वाज सेइंग वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो बंदा कह रहा था कि उसे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि कुछ मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो ये कह रहा था जी। कि उसको या कि वो कमजोर हो गया है। अब कमजोर से मुझे नहीं समझ आता क्या ये फिजिकल, अच्छा हाँ, कमजोरी का एक और मैं हवाला दूं। बहुत सारे मर्दों को जब इजैकुलेशन होती है ना, चाहे सेक्स से हो चाहे वो मास्टरबेशन के बाद हो, उसके बाद वो ना थक के सो जाते हैं। मतलब हर शादीशुदा औरत को पता है कि लेकिन दैट्स ए गुड थिंग कि शादी के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आप भी सो जाएं, आपके हस्बैंड भी सो जाएं। चलो अगर सो द सेम थिंग ये मास्टरबेशन के साथ भी है कि कई मर्द जो हैं वो कहाँ भी मर्द के लिए इसमें काफी मुश्किल है ना, मास्टर सेक्स या मास्टरबेशन, उनकी अच्छी एनर्जी लगती है, तो वो कई दफा उसके बाद ना थक के सो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो इसको भी शायद इसको वो कहते हैं कि हमें पता है कि हम कमजोर हो जाते हैं इसके बाद, बट लेकिन दैट could बिल्कुल, it be, बिल्कुल। could it be मैं कि भी इस ये तरह जो से सोचा करता था। कि इसको आप सेक्स कमजोरी के समझते हैं, बट दैट्स नॉट रियल वीकनेस, दैट्स जस्ट अगर आप भागेंगे भी 10 मिनट, नाउ आई नो। हाँ, 10 मिनट आप भागेंगे भी, मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बताएं कि अगर आप 10 मिनट के लिए भागेंगे, घर का काम थोड़ी देर कर लें, कोई भी फिजिकल चीज आप करेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी आप कमजोर हो गए, हमेशा हमेशा के लिए कमजोर हो गए। वक्ती तौर पे आपने किसी चीज पे एनर्जी लगाई है, वक्ती तौर पे नाउ यू नीड रेस्ट, बट दैट्स नॉर्मल। पूरा दिन गुजार के काम करके अच्छा भी शाज़िया, आपको एक और चीज़ भी जो है वो लोग कहते हैं कि घुटनों का जो दर्द होता है या आर्थराइटिस होता है, वो भी मास्टरबेशन की वजह से होता है, और अक्सर औकात जो है वो मुझे भी ऐसा लगता था, इसलिए कि हम ऐसी पोज़ीशन में खड़े होके कर रहे होते हैं कि हम घुटनों पे ज़ोर दे रहे होते हैं। तो आप जो है वो घुटनों पे ज़ोर ना दें, आप घुटनों पे खड़े होके, क्योंकि वो एकदम या इतना ज़्यादा आप इंटेंस फीलिंग में होते हो कि आप घुटनों की पोज़ीशन पे अगर ऐसे खड़े हो गए थोड़ा-सा डक होके, या आप घुटनों को ऐसी पोज़ीशन पे, तो जब आप बिल्कुल पीक पर होगे तो आप जो है वो मज़ीद प्रेशर डालोगे अपने घुटनों पर। तो वो खड़े तो होने की वजह अक्सर से औकात घुटनों की उसको दर्द आती है, मास्टरबेशन की वजह से नहीं हाँ, आती। आप लेट के करो, आपको नहीं होगी। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। ये कितना अच्छा well, सवाल है, I think what we're gonna do is stream on ये खड़े होके masturbation, but that's something new for me. Uh, रियली? no, ओह, men कम do ऑन! masturbate standing up. A lot of men, खड़े होके, shower में बैठ के, लेट के, हर तरह से। हर तरीके औरतें से। ज्यादातर लेट के करती हैं, बट मेन वो तो शावर में होते हैं ना ज्यादातर, तो खड़े होके बहुत, एज फार एज आई नो, मूवीज में भी ये दिखाते हैं कि खड़े होके
शावर में या कर रहे हैं, लेट के भी करते हैं, बिल्कुल मूवीज में भी मैंने देखा है। अच्छा, बिल्कुल ये सवाल बड़ा अच्छा है, हाउ मच मास्टरबेशन इज इनफ मास्टरबेशन, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं। इसमें ना एक बहुत दिलचस्प बात है कि हमारी बॉडी हमें बताती है। आपको जैसे कितना खाना मुनासिब खाना है, आपको भूख लगती है तो आप खाते हैं। इसी तरह मास्टरबेशन जो है ना, आपकी बॉडी आपको बताएगी, जितनी दफा आपका दिन में खड़ा होगा उतनी दफा आप मास्टरबेट कर सकते हैं। एक चीज होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड, मर्दों का होता है, औरतों का नहीं होता। कि मर्दों को जब एक दफा इजैकुलेशन हो जाएगी ना, एक दफा आपको खराज हो जाएगा, उसके बाद कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक तो आपकी बॉडी दोबारा से आपका तनाव ही नहीं आएगा। ये आपकी बॉडी का अपने आप को बचाने का एक सिस्टम है कि अगर आपका दोबारा तनाव आ गया है एक ही दिन में 2 दफा, 3 दफा, 6 दफा, 10 दफा, और आपको 6 से 10 दफा मास्टरबेट करना पड़ा है क्योंकि दिन में आपका तनाव दिन में 6 से 10 बार आया है, तो फिर आपको 6 से 10 दफा ही करना पड़ा है। आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, आपकी बॉडी बार बार इरेक्ट हो रही है, आपको बता रही है कि आपको मास्टरबेशन की जरूरत है। इजैकुलेट आपका हर दफा थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर बन जाएगा। ठीक है, स्पर्म काउंट आपका हर मास्टरबेशन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में फिर बन जाएगा, हमेशा के लिए वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन व्हेन इज टू मच इजैकुलेशन, टू मच मास्टरबेशन ए प्रॉब्लम? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये प्रॉब्लम कब है। ये सिर्फ तब प्रॉब्लम है जब आप इतनी मास्टरबेशन करें कि आप दिन में कोई और काम कर ही ना सकें। ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो दिन में फिर वो जॉब नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस हैं। 6 दफा की मास्टरबेशन, 8 दफा की मास्टरबेशन भी दिन में आपको अपने काम करने से नहीं रोकेगी। आप अपनी बॉडी को जब सीख लेते हैं, कुछ मिनट लगते हैं मास्टरबेशन करने में और इजैकुलेट करने में, और आपकी बॉडी अगर इतनी स्ट्रांग है कि बार-बार खड़ा आपका हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इसको हैंडल कर सकती है। जो आपकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म तो बॉडी के अंदर बिल्ड इन है, पहले से ही ये सारे सेफ्टी जो है बॉडी के अंदर बिल्ड हुई है। अगर आप टू मच मास्टरबेशन होगी तो आपको तो खड़ा ही नहीं होगा, आपकी बॉडी का रिफ्रैक्टरी पीरियड जारी रहेगा। लेकिन अगर आपका बार-बार खड़ा हो रहा है तो आपकी बॉडी तो इसको हैंडल कर सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेंटली आप हैंडल कर सकते हैं, और आपकी सिचुएशन इसको हैंडल कर सकती है। सिचुएशन क्या है? जॉब है। आपने बाहर काम पे जाना है, बच्चों को पिक करना है, बच्चों को ड्रॉप करना है, ग्रोसरी करके लानी है, और आप मास्टरबेशन करते जा रहे हैं, तो आपके ये काम रह जाएँगे। लेकिन इतनी ज़्यादा मास्टरबेशन जो है ये रेयर है, बहुत रेयर है कि लोगों का इतनी दफ़ा खड़ा हो कि दिन में 30 दफ़ा उनको मास्टरबेट करना पड़े, 40 दफ़ा। मतलब कितनी दफ़ा मास्टरबेट करना पड़ेगा कि आपके काम असल में मुतासिर होते हों। तो द ओनली टाइम इट्स अ प्रॉब्लम इज़ कि जब आप बाकी के काम ना कर पाएँ। लेकिन उसके अलावा आप मतलब 4-5 दफ़ा, 6 दफ़ा मास्टरबेशन औरतें तो आराम से करती हैं। मर्द भी यकीनन या करते और तो होंगे। नहीं 6 दफा तो सलमान व्हाट्स योर मैं तो नहीं कर मैक्स सकता 6 नंबर? मर्दों का रिफ्रैक्टरी I've done पीरियड 3 होता है। times and I did not like it. 3 2 times is good for me and अब तो खैर 2 दफ़ा भी बहुत रेयर है कि मैं कभी कर लूँ। आप बताएँ उस्मान? Yeah, 3 time max I remember in a day. और वो भी मतलब कि कोई ये नहीं था कि I was on a spree. हो सकता है कि कुछ ऐसे कोई दिन हाँ, हो जिसके अंदर 3 दफा हुआ, but not on regular basis. Yeah. I mean, और I would say जहाँ बिल्कुल being तक गैप्स दे probably, देकर। yeah. 1 Yeah, but घंटा same गैप thing दिया, with आधा घंटा गैप दिया। sexual हाँ, intercourse के बारे में भी कि एक जमाना था, this is like जब मेरा ख्याल है मैं पा बशीर की उम्र का था, तो उस जमाने के अंदर 3 दफा was max. Was able to do it. Abhi to I don't even dream about. I mean, I do dream about doing 3 times, या but 1 time is enough या in सेम हियर। 48 hours. I don't know if you're going to believe it or मेरे not, तो but बल्कि सेक्स तो मैंने 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं किया, कभी। मास्टरबेट जिस ज़माने में बिल्कुल यंग थे, तो 3 दफ़ा जो है वो मुझे याद पड़ता है कि मैंने 1 दफ़ा किया एंड आई जस्ट वाज़ वेरी टायर्ड आफ्टर दैट, सो आई नेवर ट्राइड इट। एंड वो भी ना दिल कर नहीं रहा था, शौक इस सिर्फ़ चेक करना था कि कितना जो है वो मेरे अंदर जो है वो है कैपेसिटी, इसलिए शायद 3 दफ़ा कर लिया, वरना 2 दफ़ा के बाद मैं तो बिल्कुल आई तो एम ये फ्लैट। एवरेज और नॉर्मल है, ज़्यादा आदमी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरी और मेरे हस्बैंड की जब शादी हुई ना, तो हमने गिना कि एक दिन में कितनी दफ़ा किया, तो मैक्सिमम हमारा दिन में 8 दफ़ा था, 8 टाइम्स। बट मोस्ट पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई से, एक्सेप्ट एक मेरी सहेली है, उसके शौहर ने भी 8 दफ़ा किया था। औरतें तो जितनी दफ़ा चाहें कर सकती हैं, क्योंकि हमारा तो रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं है ना। आपने बस हिम्मत करनी है, हिम्मत Yeah, करेंगे तो lucky आप। you. Lucky you. तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो इतनी हिम्मत नहीं करनी। जवानी की पीक की शौक बात नहीं है है, इतनी अभी तक हिम्मत कुछ करने महीने। का। लेकिन अब हम लोग हफ्ते में 1-2 दफा से ज्यादा, जैसे मेरे हस्बैंड से आप पूछेंगे, वो कहेंगे "तो इतनी दफा तुम कब करने की कोशिश करती हो, यू नो थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज़ दे ऑलवेज से थिंग्स लाइक दैट, मैन। अच्छा, शाजी कभी आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन आया है, does your diet have any effect on you being hard or wet? Like
do you get more or less horny if you eat too much or eat too less? I don't think my diet has anything to do with it. I think I just मेरा ख्याल है कि औरतों में अच्छा ये ना औरतें ये भी नहीं बताती ये भी बताते हुए डरती हैं कि उनमें सेक्सुअल डिजायर है कि नहीं अगेन मेरा इररिस्पेक्टिव टू एनीथिंग कि मतलब इट डजंट हैव टू बी कि मैंने किसी कोई हैंडसम चीज देखी है अपना हस्बैंड देखा है किसी का हस्बैंड देखा है कुछ भी देखा है कि जिससे मेरी डिजायर आई है ये बात नहीं है इट्स जस्ट देयर आपके खून का बहाव जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है फॉर नो गुड रीजन फॉर नो रैंडम अगर आप अलबत्ता पोर्न देखें तो शायद ज्यादा बढ़ जाए कोई सीन अगर देखें कोई इरोटिक नॉवल पढ़ रहे हो तो हो सकता है बढ़ जाए लेकिन इसके अलावा भी बढ़ना ही बढ़ना है मैं तो इस चीज को ये तो एक नॉर्मल देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ मैंने अगर नहीं औरतें कन्फेस करना चाहती तो इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी लेकिन हम लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने तो फितरत ने बनाया ही ऐसे है क्योंकि हमारे ऊपर बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी और आगे से नस्ल बढ़ाने की जिम्मेदारी है तो जिनसी जरूरत हमारे अंदर रखी गई है तो बचपन से ही बच्चियां तो मास्टरबेट करना शुरू हो जाती हैं डजंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि आप कि वैसे गुरीला औरत जो होती है ना गुरीला मादा वो तो दिन में 50 गुरीलों के साथ सेक्स करती है बट ह्यूमन वुमेन जो औरतें हैं इट डजंट मीन कि अगर आपको सेक्सुअल डिजायर है तो इसका मतलब ये भी है कि आप बहुत ज्यादा कहा जाए कि आप बेराहवी का शिकार है ऐसी बात नहीं है सेक्सुअल डिजायर होने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका खून का बहाव बढ़ रहा है एंड दैट इज गोइंग टू हैपन रैंडमली इवन लॉट ऑफ टाइम्स कि आप चाहे खाना पका रही हो चाहे कुछ कर रही हो आई मीन यू कैन इग्नोर इट और यू कैन जस्ट मास्टरबेट और अगर आपका शौहर है तो शाज़िया आप ये बताएं ना कि देखिए आदमी जो है उसको 50 दफ़ा डिज़ायर होती है, वो होती नहीं है। आपने कहा आपके 8 दफ़ा हस्बैंड को मतलब आप मास्टरबेट किया, तो कितनी कोई मतलब मर्द सोच रहे होंगे कितना ज़बरदस्त ताकतवर मर्द है। औरत के लिए अगर औरत को डिज़ायर हो तो उसके लिए क्यों नहीं सोचते कि वो ताकतवर औरत मैं है? समझती हूँ कि देखो बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने मेरे से तो कन्फेस किया कि भी तो उनको ताकतवर हुई पूरा ना। दिन डिजायर रहती है पूरा दिन हाँ। और अब मगरिब में देखो वही बात है ना कि औरतों के लिए उनकी डिजायर को उनका बुरा किरदार समझा जाता है तो इसलिए औरतें बताती नहीं है लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कई औरतें एक अरब औरत एक दफा लिख रही थी कि शी स्टेज हॉर्नी ऑल डे ऑल द टाइम बीच में कभी वो सेक्स कितनी करे हेल्दी हुई वो औरत, दिस कितनी इज ज़बरदस्त बात है ये। हेल्थ या आई मीन आई हुँ। थिंक हेल्थ आई मीन अनलेस कि इट्स दिस अगर इतनी बुरी हो कि फिर आप वही बात है कि डेली एक्टिविटीज ना कर सकें सो दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम वो जो मास्टरबेशन की बात कर रहे थे वही सेक्स डिजायर की बात है कि अगर आपकी लिबिडो इतनी ज्यादा है क्योंकि यूजुअली डेली एक्टिविटीज है जैसे आप काम पे हैं तो आपका जहन इतना डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए कि बिल्कुल आपको खून का बहाव ना बढ़े क्योंकि मतलब देखो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो कोई आप काम कर रहे हो जॉब पे हो मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ लेकिन अगर आपको खून का बहाव दिन में कई दफा बढ़ रहा है दैट्स नॉट अ बैड थिंग और जहां तक इन्होंने अच्छा और बात एक और की वेटनेस की बात की तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अच्छा उसमें कुछ लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा वेट होती हैं कुछ लड़कियां जो हैं वो दरमियाने लेवल की और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ड्राई रहती हैं सो आई डोंट थिंक सो दैट हैज एनीथिंग टू नो पर डू इनको ये दो चीज मुझे नहीं पता आपको भी पता है कि नहीं खून का बहाव बढ़ना हार्ड होना एक चीज है वेट होना इज नॉट द सेम थिंग खून का बहाव जैसे मर्द का बढ़ता है और उसको इरेक्शन होती है खून का बहाव जब औरत का बढ़ता है उसको एंगोर्जमेंट होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वेट भी हो जाए उसी वक्त वेट तो एक्चुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होंगे ना आप कि जब आप एक्चुअल परफॉर्म कर रहे होंगे एक्ट तो फिर लुब्रिकेशन होगी लेकिन अगर आप नहीं सेक्स करें बस खून का बहाव बढ़ा है तो आपको एनगोर्जमेंट फील होगी लेकिन उसको वेट होना नहीं कहते लेकिन मुझे पता है पाकिस्तानी मुआशरे में लिबिडो और वेट होने को एक ही चीज समझते हैं लेकिन लिबिडो और वेट होना एक चीज नहीं है वेट होने का मतलब ये है कि लुब्रिकेशन हो रही है ताकि पेनिट्रेशन हो सके तो बीइंग हार्ड आदमियों में भी तो यही होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो हार्ड होके जो है वो वेट भी हो, जब तक इजैकुलेशन कुछ लोग प्री इजैकुलेशन इजैकुलेशन प्री वेटनेस कम से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेट हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो नहीं हो पाते। नहीं हो तो बिल्कुल उसी पाता तरीके से और मेरे ख़्याल में वेट होना ख़वातीन जो है का भी ना होता है। मर्दों का और औरतों का एक ही है औरतों का वेट होना भी रिलीज है डिफरेंट हार्मोन्स का और इसी तरह मर्दों का भी लेकिन हार्ड होना इंगोर्जमेंट औरत की और मर्द का हार्ड होना एक चीज है तो ये बेसिकली मैं ख्याल लिबिडो की बात करें कि लिबिडो इन्होंने लेस हॉर्नी भी फिर इस्तेमाल किया लाइक यू गेट मोर और लेस हॉर्नी इफ यू ईट टू मच और टू लेस आई मीन आई देयर इज नो आई मीन आई डोंट हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद ईटिंग एनीथिंग कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आप खाएं तो आप ज्यादा करें लेकिन इसके अलावा देयर इज नो मेडिकल लिटरेचर एविडेंस ऑन इट कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें कहा जाए कि किसी की लिबिडो कम है तो उसको आप कहें ये चीज ज्यादा खाए ऐसी कोई नहीं है बिकॉज लॉस ऑफ लिबिडो और लैक ऑफ लिबिडो जो है ये एक प्रॉब्लम है जिसके साथ मरीज आते हैं कि हमें जी हमारी जरूरत नहीं है और हमारे शौहर की शाज़िया जरूरत लेकिन कहते हैं ना कि
पाइनएप्पल अगर आप खाएँ तो आपके स्पर्म का टेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा या अच्छा हो जाता है। अब ये बात भी मेडिकल लिटरेचर Same में thing goes. मैंने सुनी है और सब गे बंदों के मुंह से सुनी है ये बात। इट्स वेरी कॉमन। अब पता नहीं इट्स ट्रू और नॉट, बट लेकिन गे मैन स्वेयर बाय इट। दे से कि पाइनएप्पल खाएं तो स्पर्म का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। बट आई मीन ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक दैट, बट आई डोंट हियर इट फ्रॉम एनी वुमेन। और ऑल्सो मेडिकल लिटरेचर में कहीं नहीं बताया हुआ इस चीज के बारे में। दे डोंट टॉक So अबाउट could इट। it be just myth? क्योंकि मैंने भी बहुत दफा सुना है कि जो लड़कियां ज्यादा फ्रूट्स खाती हैं या पाइनएप्पल जूस पीती हैं, तो then down there they taste much more fruity. तो diet has इट इज पॉसिबल। some मुझे ये effect. पता है कि हमारे जो जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं या चीजें खाते हैं उससे वेजिनल पीएच पे भी फर्क पड़ता है, वेजाइनल पीएच पे और यूरिन पे भी फर्क पड़ता है कि यूरिन और वेजाइनल सिक्रीशंस इनमें ज़ाहिर सारी चीजें जो हैं वो रिलीज होती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इतना होता है कि टेस्ट बदल जाए? आई मीन आई डोंट नो। अगर अगर कहीं मेडिकल स्मेल, कोई भी चीज़, तो मैंने पढ़ा। कंसिस्टेंसी, Yeah. इट ऑल I mean, I'm काउंट्स, sure राइट? there is some truth to, maybe there is some truth to it, लेकिन आई हैव नो आइडिया। ये हम तो जब किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग होती है। जैसे यूरिन टेस्ट करें और उसमें शुगर हो तो इस तरह नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होता है कि यूरिन मीठा भी होगा। आई डोंट नो, नोबडी हैज टेस्टेड इट, लेकिन वो माइक्रोस्कोप में नजर आता है कि इसमें शुगर है इस यूरिन में, या इस यूरिन में सोडियम है, या इस यूरिन में पोटासियम है, राइट? लेकिन वो अब टेस्ट से वो पता चलेगा, दैट आई डोंट नो। तो इसी तरह मतलब कुछ सब्जियां हैं कि जब वो खाएं तो यूरिन की स्मेल फर्क होती है। बट आई डोंट, कॉफी अगर लोग पिए तो यूरिन की स्मेल कभी ओडर आ जाता है हल्का सा। तो बट आई मीन पीपल डू से व्हाट यू सेड, और ज्यादातर ये गे मैन हैं जिनसे मैंने सुनी है ये बातें। अच्छा से एक और भी चीज़ बताएँ कि बचपन में अक्सर जो है वो जब हम मास्टरबेशन करना शुरू करते हैं, मैंने तो 17 साल की उम्र में शुरू किया था। लेकिन उस वक़्त भी जो है ना वो एक गिल्ट होती थी करने के बाद, करते वक़्त तो बड़ा मज़ा आता था। और अब मैं करता हूँ तो वो चीज़ें निदामत बिल्कुल नहीं होती बल्कि बहुत सुकून और बहुत प्लेज़र महसूस होता है। तो किस तरीके से एक बच्चा जो है वो जो टीनेजर है अपने आप को डिसएसोसिएट करे उस गिल्ट से, कि गिल्ट ना हो करने के बाद? क्योंकि हमारी इतनी बस ये इंडोक्ट्रिनेशन मेंटल वर्क है। हाँ, अपने सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ना ये गुनाह है, ना ये बुरी चीज है, ये एक अच्छी चीज है, आपके लिए हेल्दी चीज है, बेनिफिशियल चीज है। लेकिन कितनी मजे की बात है कि गिल्ट आपको तब होती है जब मुआशरे ने सिखाया हो। चूंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये कोई चीज भी है, मुझे पता ही नहीं था कि कोई दुनिया में और औरत करती भी होगी या ये कोई चीज भी है, या तो गिल्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना। व्हेन आई डिडंट इवन नो, एक ऐसी बिल्कुल। चीज आप अपने आप को रब करें और आपको पता ही नहीं है कि आप इसका नाम ही क्या है, या ये है ही क्या चीज, या कर ही क्या रहे हैं ये बेटा। तो फिर आपको जो है ना वो ना गिल्ट होती है ना आपको कुछ पता होता है। लेकिन जिन लड़कों को बचपन से लड़कों को सिखाते थे, उनको मना करते थे, तो वो उनको फिर गिल्ट भी होती थी, ये बात है। तो ये सारा इससे क्या, इससे आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल गिल्ट वगैरह की चीजें जो हैं ये सारी दुनिया की सिखाई हुई हैं और आप इनसे जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये तो आपको मेंटल वर्क अपने ऊपर करने की जरूरत है। अगर आपको गिल्ट महसूस होती है, जस्ट टेल योरसेल्फ कि दैट्स नॉट राइट, यू डोंट हैव टू फील दिस वे। राइट। और ये गिल्ट के साथ जिंदगी गुजारना तो बहुत बुरी बुरी और मुश्किल जिंदगी होती है ना ये। और ये हर चीज के लिए बात अप्लाई होगी कि ना सिर्फ मास्टरबेशन, बल्कि ये जो बात कर रहा था बशीर, बात कर रहा था कि इसने किया भी नहीं अभी बीवी के ऊपर चीट, और इसको पहले से गिल्ट है इस बात की। तो ये इन चीजों को भी आपने फिर थोड़ा सा गिल्ट फ्री होके जो भी आप अपने लिए देखो, आप किसी को एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं करे, आपने किसी पे हमला नहीं किया, किसी और को तंग नहीं किया, कोई जराइम ये जुर्म नहीं है ना, किसी पे चीट करना तो जुर्म है ही नहीं। तो जुर्म अनलेस आप जुर्म में इन्वॉल्व नहीं है, आपको जो है गिल्टी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Yeah, that's very true. थैंक यू बहुत अच्छा। So I think this is it then. We should maybe I'm Yeah, glad I I mean got to this. talk about masturbation, क्योंकि ये मेरा मेन था, क्योंकि लोग बहुत इस पे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं खुद इस पे वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज जब किसी और से बात कर रही हूँ ना, जैसे एक आध सवाल कोई ऐसा आ जाता है कि फिर याद आ जाता है कि मैंने ये भी बताना था। तो मास्टरबेशन के बारे में कोई और अच्छा, सवाल है आपके मन में? मास्टरबेशन मैं से आपको तो सिर्फ नहीं है लेकिन रेलेवेंट सवाल है, सॉरी। शेयर हाँ। ये करूंगा कि मैं जब प्राइड परेड में मैं जाता हूँ तो वहाँ लोग जो है वो बैनर्स लेके खड़े होते हैं, उस पर लिखा होता है कि जो मैस्टरबेटर्स हैं वो भी गे हैं। तो मैं जब वहाँ शामिल होता हूँ तो फिर मैं अपने आप को गे ही तस्वर करता हूँ, क्योंकि सारे जो
लोग जो वो बैनर्स लेके खड़े होते हैं, लाइक सलमान माइक नो, आपका मुझे नहीं पता, आप कभी गे परेड पे या प्राइड परेड पे कभी बहुत गए दफा हैं? हर तो साल प्राइड हर साल हाँ प्राइड परेड पे ये होता है कि एक तो अटेंडीज होते हैं ना, फिर एक वो ग्रुप होता है जो गालियां निकालने हाँ आए होते हैं। तो उनकी हाँ कार्ड्स में एक तरफ जो लिखा होता है वो गेस की गालियां लिखी होती हैं, और उसके दूसरी तरफ जो है वो मुसलमानों को गालियां लिखी होती हैं। सो दे कैन जस्ट हैव टू फ्लिप डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। बट एनीवे, उसमें बेशुमार जो प्लैंक्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि जो मैस्टरबेटर्स हैं दे आर गे। So I know personally that It's that's self not love if true. anything. It's self love. उसके लिए भी कोई लफ्ज होगा सेल्फ लव के लिए, गे तो नहीं हो सकता। गे तो सेल्फ किसी प्लेजर हो दूसरे गया के गे लिए। मींस हैप्पी एनीवे गे Yeah, that means ओरिजिनली happy. That's हैप्पी true. so if you're Yeah, gay is masturbating happy, so happy you're gay masturbating definitely makes you happy. That so there probably you does go apply to that. we should all be gay We हर should all बंदे be को गे gay, होना that's for चाहिए sure. अच्छा, by all अच्छा the जितनी भी स्टडीज हैं उनके मुताबिक औरतें तो कहते हैं कि सारी बायसेक्सुअल हैं। I mean I didn't experience it कि तो इस डायरेक्शन में मैं गई नहीं, but I do believe in that. I believe कि अगर कि बायसेक्सुअल बनना जो है ना, अगर किसी ना किसी अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस हो जाए आपसे, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। औरत, मर्दों का मुझे नहीं, मर्द भी बहुत बायसेक्सुअल हैं, लेकिन औरतों का तो कहते हैं कि सारी जेंडर स्टडीज ने हमें ये बताया कि सारी औरतें असल में बायसेक्सुअल हैं। I have not had that experience though. I'd like to put it out there. But I think if I had, probably I'll be bisexual. कि वो होता है ना कि अच्छा ये भी है ना कि कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को किस कर लेती थी, हाथ पकड़ती थी, सहेलियां बन जाती थी, रोमांटिक रिलेशनशिप कर लेती थी। तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस होते होते रह गया। एक लड़की मुझे लव लेटर लिखती थी, लेकिन फॉर सम रीजन इट डिडंट इट डिडंट हैपन। मेरी अम्मी ने कहा कि खबरदार इस लड़की से दोबारा बात की, एंड देन दैट वाज द एंड ऑफ इट। उसके बाद जो है मुझे कभी किसी लड़की में ना किसी ने लव लेटर लिखा, ना मुझे कोई रोमांटिक अट्रैक्शन आई। और अब तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे तो आई डोंट नो इफ आई कैन चेंज माय वेज। लेकिन इन जनरल मैंने देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी औरतें बायसेक्सुअल हैं। जितनी भी लड़कियां खवातीन को मैं कहती हूँ ना, चलो फिर चाय पीने जाते हैं, ऐसे ही कि मतलब हैंग आउट करने के लिए। वो जमाना था कि जब यार दोस्त निकल जाते थे, अब वो जमाना रहा नहीं है। जिस भी औरत को मैंने कहा है ना कि चलो चाय पीने चलते हैं, शी एक्चुअली थॉट कि मैं उनको आस्क आउट कर रही हूँ, एंड इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने मुझे बताया कि वो Really? अनबिलीवेबल। अब तो मैं कहती नहीं शर्म के मारे, मुझे पता होता है। जैसे मैंने कहा, इन्होंने समझना है कि आई मीन अनलेस कि वो कोई मेरे साथ काम करती है औरत, फिर तो हम। लेकिन ऐसे अगर किसी रैंडम औरत को मैं स्पेशली कहूँ ना कि यार, मतलब एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी, वो आने फार्मास्यूटिकल रैप जो होते हैं, और एक इसी तरह एक और डॉक्टर थी। वो मतलब उनको मैंने कहा, मैंने स्पेसिफिकली मैं उसको कोशिश करी थी कि अपना हल्का हिबाब बढ़ाऊं और खवातीन के साथ दोस्तियां करूं। तो वो जब बिल्कुल दोनों ने, जब हम खाने पे गए, उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि वो बायसेक्सुअल हैं, एंड दे थॉट कि मैंने उनको आस्क देम आउट किया था। उन्होंने ये नहीं अच्छा, सोचा कि ये IW कह रही कि I read somewhere every woman is straight until she has sex with another woman. या दिस इज व्हाट प्रीटी मच आई थिंक इट But इज। I can tell you this much, even at this age, मैं कभी अपने दोस्तों से बात करता हूँ ना, तो they have no clue what G-spot is, और उन्होंने कभी explore नहीं किया अपने partners के, girlfriend के साथ या बीवी के साथ, they don't explore it. या आई मीन अब कितने बदनसीब अब औरतें होती जी होंगी स्पॉट की बेचारी तो वो इतने अच्छे वीडियोस हैं, आप गूगल करें ना, बेहतरीन वीडियोस जी स्पॉट को एक्सप्लेन करके लोगों ने अब बनाए हुए हैं। पिछले 15, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था। आपने ये भी याद रखना है कि सोशल मीडिया भी पिछले 15 साल में आया है। इससे पहले कौन किसको बताएगा, कहाँ बताएगा? मुझे खुद को नहीं पता था जी स्पॉट कहाँ होता है। अब ये वीडियोस देख के मुझे समझ आई है कि अच्छा ये है जी स्पॉट, और इस तरह है। तो अच्छा शाज़िया ये भी तो है ना कि मास्टरबेशन की एक चीज़ जो वो हमने डिस्कस नहीं की और मुझे जो है वो ये बहुत अच्छी लगती है मास्टरबेशन के बारे में कि अगर मास्टरबेशन कर रहे हो, तो आप जो है वो छोटी-सी उम्र में जब आप जो है वो एक्सेस भी नहीं होता कंडोम का, इन चीज़ों का, तो मतलब यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एसटीडीज़ कितनी सारी एसटीडी से जो आपको मास्टरबेशन की वजह से नहीं हो सकती हैं। आप छोटी-छोटी उम्रों में जो है वो बच्चे अगर मास्टरबेट नहीं करेंगे और इधर-उधर जो है वो सेक्स सीक करने के लिए बाहर निकल जाएँगे, तो वो फिर अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ सेक्स एड नहीं है एसटीडीज़ को, बेनिफिट है, एसटीडी। मास्टरबेशन का एक बेनिफिट है। जब बेनिफिट्स की लिस्ट पढ़े ना, उसमें ये बेनिफिट है एक, कि आपको एसटीडी से प्रिवेंशन और प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिलती है। बाहर जाके आप सेक्स करेंगे, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, एसटीडी भी रख सकती है। लेकिन खुद ही अपने साथ कर लें, ना एसटीडी हो सकती है, ना प्रेगनेंसी होगी। तो ये तो वालिदैन को फिर सिखाना चाहिए ना शाज़िया बच्चों को कि मास्टरबेट करें वो, हाँ, बजाए ये कि उनको नादिम करें, उनको शर्मसार करें और वो जो है वो ना सही से पढ़ाई में ध्यान दे सकें, ना स्पोर्ट्स में ध्यान दे सकें, ना जो है वो फिर सेक्स को सीक करें। वो अगर हर वक़्त सोचते सिखाए रहें ना भी, सेक्स के कम बारे से में, कम बच्चों को दूसरी तरफ सिखाना चाहिए। देखें जो बच्चा कर रहा हो।
एक किसी तरह मैं खातून को जानती हूँ, हालाँकि अफ्रीकन अमेरिकन खातून है, खुद 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी, उसकी बेटी को उसने ना मास्टरबेट करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद ये औरत क्या करती थी, बेटी का दरवाज़ा उसको लॉक नहीं करने देती थी, कहती थी दरवाज़ा किस कदर अजीब बात है, मुझे सुना मेरा मेरा दिमाग भग उड़ गया कि ये पागल औरत है कि कहती है दरवाज़ा खुला रखो, मुझे पता है तुम अपने आप को हाथ लगाओगे, दरवाज़ा बंद कितने करोगी। पाकिस्तानी पेरेंट्स करते हैं पागल ये और वेस्ट के अंदर कर रहे होते हैं ये। दरवाज़ा बंद नहीं ये करने देते ताकि पागल है, बच्चा इनका या बच्ची ज़हनी जो है वो तवाज़ुन मास्टरबेट खराब ना है। कर पाए। मुझे तो समझ में नहीं आता। तो व्हाई डू आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे का खून का बहाव बढ़ा रहे और वो बस ऐसे ही बैठा रहे और आप बल्कि वो अपने और इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो अपने आप को हाथ लगा के रिलीज़ करके अपना कोई और काम करे। और जी, बिल्कुल, वेस्ट के अंदर डॉक्टर तो साहब मतलब इसमें मैं कि एक पर्सनल अर्ली ग्रेड्स के अंदर जो है बच्चों को बता दिया जाता है कि इट्स अ नॉर्मल एक्ट एंड डोंट फील अशेम्ड। तो अमेरिका के अंदर लेकिन तो उसके अगर आप बावजूद भी वेस्ट में ना पाकिस्तानी लोग दरवाज़ा खुला हम्म, रखने के लिए मजबूर करते ये हैं। तो अब अगर काली पढ़ा औरतें भी हो थी बच्चे ने, हाँ। वो करेगा कैसे? ये करेगी ये कैसे बहुत बुरी अगर बात है दरवाज़ा किसी खुला के होगा बच्चे तो? की प्राइवेसी बाथरूम में खड़े होके या नो बट जी, हाउ बैड इज़ बाथरूम में बात खड़े दिस? होके। इसमें ना मेरा एक तो लड़की चीज़ कैसे मैं करेगी बताऊँ लेकिन? कि मेरे लिए तो ये माइंड ब्लोइंग है कि इतने गैर जिम्मेदार बुरे और क्रिमिनल माइंडेड वालिदैन भी हो सकते हैं कि जो बच्चे को कहें कि दरवाजा नहीं बंद करना तुमने क्योंकि तो इसने अपने आप को हाथ लगाना है। यानी ये तो क्रिमिनल माइंड होने की निशानी है कि आपका ध्यान बच्चे के तरफ ऐसे जाता ही क्यों है? ये उसके बच्चे की प्राइवेसी देखो में इतनी इंट्रूजन। देखो मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ और वो कि ख्वाब में भी एक तो इवन लड़की मेरी के अम्मी जो इतनी सादा थी, उनको इतनी अकल थी बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर मुझे कुछ वाकयात याद आते हैं कि जब मैं मतलब मैं बहुत छोटी थी ना जैसे मैं मास्टरबेट कर रही हूँ 5-6 साल की उम्र से मैं ख्याल कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि माय मॉम सॉ मी अ कपल ऑफ टाइम्स कि मतलब ब्लैंकेट के नीचे भी अगर आप ब्लैंकेट के नीचे भी हैं फ्रॉम द मूवमेंट्स वालिदैन बता सकते हैं। वहाँ इस तरह अपने-अपने अलग-अलग कमरे तो नहीं होते। तो मुझे मेरा ख्याल है कि एक आध दफ़ा मेरी अम्मी को लगा कि ये अपना हाथ कहीं हिला रही है बट माय मॉम डिड नॉट से ए वर्ड। मतलब मैं अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करती, वो कंट्रोलिंग टाइप उनके उनमें बुराइयाँ थी, लेकिन ये जब मुझे पता चला ना इस अफ्रीकन अमेरिकन औरत का किस्सा कि जिसने अपनी बेटी का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुला रखवाना शुरू कर दिया। मुझे ख्याल है कि यार इसका मतलब है कि मेरी अम्मी इतनी समझदार थीं कि उनको जब अगर उनको शुबा भी हुआ ना एक दफ़ा कि जैसे मतलब मैंने ऊपर ब्लैंकेट लिया हुआ था बट आई थिंक शी रियलाइज्ड कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने साथ ही। उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि उनको ना उन्होंने देखा है और ना उन्होंने दोबारा इसके बारे में बात की। तो मैं अगर एक मतलब छोटे शहर में एक अम्मी जो इन मौज़ूआत पे इतना नहीं जानती वो ऐसे कर सकती हैं कि वो प्रिटेंड करें कि उन्होंने नहीं देखा। तो ये अमेरिका में अक्लमंद अम्मियाँ जो हैं या जो खुद 16 साल की उम्र में जो माँ बनी है उसको तो इतनी अकल होनी चाहिए कि बच्चे को इन मामलों में जो है वो अकेला छोड़ना है। आई होप दे लर्न इट। आई होप कि पाकिस्तानी औरतें जो सुन रही हैं अगर वो ऐसी ऊट-पटांग हरकतें करती हैं मतलब टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन पोर्नोग्राफी भी ऐसे है अगर आप बच्चे को पोर्न देखता देख लें तो आप ऐसे ज़ाहिर करें आपने नहीं देखा। क्या देखो मिलेगा आपको बहस करके? क्या मिलेगा आपको बच्चे को शर्मिंदा करके? बच्चे ने देखना तो कभी ना कभी है ही, ठीक है ना? तो ये 3 घंटे हो गए, 3 घंटे 19 मिनट, इसमें से छोटे-छोटे या दिस इज निकालें। बिल्कुल आप निकाल लेंगे। मुझे भी मेरी क्या तक डॉक्टर जब नाज़िया मैं पर्सनली वीएचएस थी एक एथियस्ट लड़की को वैसे जानता हूँ काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम तक काफ़ी पुरानी मतलब मेरी एक्वेंटेंस रही है कि वो उसका केस ही यही था क्योंकि क्लैरिकल थे मतलब आप ज़रा क्लैरिक टाइप बंदा था तो वो उसका यही था कि खुद तो वो रैशनल थी लेकिन यार वो तो मतलब ये मैस्टरबेशन करने के लिए प्राइवेसी नहीं मिलती थी। ये बड़ा प्रॉब्लम होता था कि मतलब कैसे करें, क्या किसको करें? तो ये बड़ा एक ऊपर से वो आते हैं, उससे बेहतर जो है ना वो नहीं एक मिल सकता था। और ये बहुत कम होता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में लड़के तो फिर भी एक अलग रूम मतलब ग्रैब कर लेते हैं किसी न किसी प्रिविलेज में। लड़कियों का बड़ा प्रॉब्लम है ये। जो है ना मतलब उनकी आपको प्राइवेसी लड़कियाँ मिलने का। पाकिस्तान में तो बेड बेड जो है वो करीब-करीब पड़े होते हैं। एक ही कमरा होता है उसमें 3-4 बेटियाँ पड़ी होती हैं, तो आपने बस ब्लैंकेट अपने ऊपर लेके जस्ट यू हैव टू रब योरसेल्फ। औरत की मास्टरबेशन जो है वो अपने आप को रब करने के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने ऊपर ब्लैंकेट या आपने रज़ाई ली हो तो आप अपने हाथ से अपने आप को I'm just telling you guys for you know benefit for the benefit of human race कि लोगों को अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। तो रज़ाई लेके ना आपने हाँ, उसके ये बिल्कुल अपने आप को रब करना है, ये मसाज करना है, रज़ाई लेके या चादर लेके आप अंदर से अपने आप को कर सकती हैं अगर आपको ज़रूरत हो। इसमें अलग कमरे जो हैं वो
के नहीं होंगे पाकिस्तान में घरों के, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर लोग एक दूसरे के ऊपर इतनी नज़र रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे घर में कम से कम बचपन में मुझे ये आई वाज सक्सेसफुली एबल टू डू इट। तो इसका ये मतलब था कि रज़ाइयाँ और बिस्तरे अपने अपने थे, अपनी चारपाई में अपनी अपनी रज़ाई ऊपर आपके होती है, अपना ब्लैंकेट आपके ऊपर होता है, अंधेरा होता है, आप बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। कमरा अलग की ज़रूरत नहीं थी।